लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हमने कंज्यूमर कौन होता है, सेलर कौन होता है, प्रोड्यूसर कौन होता है, ये सब कुछ बातें की थी। और हमने ये देखा था कि सोसाइटी में नथिंग इज नो फ्री लंच। स्कैरसिटी हो जाती है सोसाइटी के अंदर कभी किसी चीजों की, जब हमारे पास डिमांड ज्यादा हो और चीजों की सप्लाई कम हो। ठीक है। फिर हमने देखा था कि सोसाइटी के अंदर तीन मेन एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। एक होती है प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन के मतलब हम कोई कुछ चीज कोई बना रहे हैं, कोई प्रोड्यूस कर रहे हैं, अच्छी चीज सोसाइटी के अंदर। अब क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? दैट प्रोडक्शन कैन बी एनीथिंग यूजफुल। वो गुड्स हो सकती है, सर्विस हो सकती है। फिर जो लोग उस गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते हैं और वो अपने में यूज कर रहे हैं, तो दैट इज द कंजम्पशन। एंड थर्ड इज कि जो लोगों ने प्रोडक्शन किया है उनकी जो इनकम हुई है उसका हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है, दिस इज अ स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये अच्छा, हम इसी को थोड़ा सा कंजम्पशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा सा समझने की और कोशिश करते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा डीप में पढ़ते हैं, ये टर्म बार बार आएगा। फिर हम स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, फिर हम व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, व्हाट स्टैटिस्टिक्स डज, एंड कंक्लूजन आ जाएगा इसका। ठीक है, लेट अस गो थ्रू दिस। देखिए, if you thought about it, you might have realized that economics involves a study of man engaged in। ये हमने देखा है, 2-3 बारी डेफिनेशन आ चुकी है हमारी थी कि भाई हम ये बात करते हैं किसी मनुष्य की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में नॉर्मली इन्वॉल्व है, किसी भी सोसाइटी के, एंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ वेरियस काइंड्स, अलग अलग तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहा है। फॉर दिस यू नीड टू नो रिलायबल फैक्ट्स अबाउट ऑल द डाइवर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो आपको इन सब के बारे में मालूम होना चाहिए, क्या प्रोडक्शन, क्या कंजम्पशन, क्या डिस्ट्रीब्यूशन। इकोनॉमिक्स को हम 3 हिस्सों में पढ़ते हैं, कंजम्पशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं। वी वांट टू नो हाउ द कंज्यूमर डिसाइड्स, given his income and many alternative goods to choose from, what to buy when he knows the prices। उसको प्राइस दे दिए गए कंज्यूमर को। आप एक दुकान पे गए खरीदने के लिए, आप स्टेशनरी शॉप पे गए, आपको नोटबुक खरीदनी, तो उसने बता दिया कि देखिए ये जो है 10 रुपए की, ये 15 रुपए की, ये 20 रुपए की, ये 25 रुपए की, 30 रुपए की। आपको प्राइसेस मालूम है, आपको चूज करना है कि कौन सी नोटबुक खरीदनी। सारी नोटबुक्स एक दूसरे के भाई ऑल्टरनेटिव है, ये यूज करो या ये यूज करो। तो अगर हम ऐसा समझने की कोशिश कर रहे हैं, कोई इकोनॉमिस्ट है, कुछ लोग हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक कंज्यूमर, एक 10 रुपए की नोटबुक है और एक 20 की है, एक 15, एक 25 की, एक 30 की, एक 35 की, एक 40 की, उसमें से वो कौन सी नोटबुक खरीद रहा है और क्यों खरीद रहा है। हम उसका बिहेवियर, उसकी सोच, उसका जो डिसीजन लेने का तरीका है, हम उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं द स्टडी ऑफ कंजम्पशन। उसका कंजम्पशन, उसका डिसीजन क्या सोच के ले रहा है। ऐसा क्यों जरूरी है? ऐसा इसलिए जरूरी है कि मान लीजिए मैं प्रोड्यूसर ए हूं, मैंने एक अपनी नोटबुक बना रखी है, वो मेरी नोटबुक जो है 25 रुपए की है। एक दूसरा प्रोड्यूसर है बी, उसकी नोटबुक 20 रुपए की, नहीं उसकी नोटबुक 30 रुपए की। तो कंज्यूमर मेरी 25 रुपए वाली नहीं खरीद के उसकी 30 भी खरीदने को तैयार है। मैं जानना चाहता हूं ऐसा क्यों हो रहा है, वाई। मैंने 5 रुपए दाम कम रखे हैं ना अपने, फिर भी मेरा नहीं बिक रहा, उसके 5 ज्यादा है फिर भी बिक रहा। तो उसका रीजन क्या है? तो दैट इज व्हाट, अगर हम ऐसा समझने की कोशिश करते हैं तो उसको कहते हैं स्टडी ऑफ कंजम्पशन। वी ऑल्सो वॉन्ट टू नो हाउ द प्रोड्यूसर सिमिलरली चूज। अब इसी ढंग से हम प्रोड्यूसर की बात करें। मेरे पास मैं एक कोई चलाता हूँ, नोटबुक बनाने की मेरी फैक्ट्री है, स्टेज है ना। मैं उसके अंदर छोटी नोटबुक भी बनाता हूँ 20, 25, 30 रुपए की। मैं बड़े बड़े रजिस्टर भी बनाता हूँ 30, 40, 50 रुपए की। इसके अंदर भी मेरे पास 4 तरह की क्वालिटी है, रजिस्टर में भी मेरे पास 5 तरह की क्वालिटी है। मैं क्या प्रोड्यूस करूं, मुझे तय करना है मैं क्या प्रोड्यूस करूं। मेरी क्या सोच है कि मैं ये ए प्रोड्यूस करूं, मैं बी प्रोड्यूस करूं, मैं इसको बनाऊं या मैं उसको बनाऊं, मुझे सोचना है। तो जब मैं ये डिसाइड लेता हूं कि मुझे क्या प्रोड्यूस करना है, व्हेन आई टेक सच अ डिसीजन, उसको हम कहते हैं स्टडी ऑफ प्रोडक्शन। हम प्रोडक्शन के बारे में समझना चाहते हैं। और मैं इसके अंदर एक चीज और आ गई है, ये 30 की चीज कब तक 30 रहेगी? कागज महंगा हो गया,
रॉ मटेरियल मेरा महंगा हो गया तो मैंने इसके दाम बढ़ा के 35 कर दिए, इसके दाम बढ़ा के मैंने 50 कर दिए, 50 के दाम बढ़ा के मैंने 65 कर दिए। तो क्या क्या क्राइटेरिया क्या है मेरा, क्या सोच के मैं दाम बढ़ा रहा हूँ? दैट ऑल इज अ स्टडी ऑफ प्रोडक्शन। Finally, we want to know how the national income or the total income arising from what has been produced in the country called the gross domestic product is distributed. अब दूसरी चीज मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ये डिटेल में आप 12th में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर इकोनॉमिक्स में आप जो माइक्रो पढ़ने वाले स्टैटिस्टिक्स, उसमें इसका थोड़ा सा यूज है। तो मैं आपको एक बहुत बेसिक सी चीज बता रहा हूँ, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आपको वो प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा जो मैंने 12th में यूज किया। ठीक है, जस्ट अ मिनट, गिव मी दैट सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। और इस प्रोसेस को आप इसलिए समझिए क्योंकि ये प्रोसेस हमारे डिस्कशन में बार बार आएगा, स्टैटिस्टिक्स में आएगा। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये मैं थोड़ा सा इसको फास्ट कर दे रहा हूँ, इसकी इतनी जरूरत नहीं है। अलग अलग फैक्ट्रीज होती है ना हमारे, हम देखते हैं चारों तरफ के ब्रिजेस हैं, कुछ ना कुछ काम हो रहा है इनमें लोग काम करते हैं, कुछ खेत में काम कर रहे हैं, कुछ ऑफिस में कर रहे हैं, कुछ फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं। फिर जब ये काम करते हैं तो इसके बदले इनको पेमेंट मिलता है, फिर जब पेमेंट मिलता है तो इस पेमेंट से ये अपना खर्चा चलाते हैं, अपनी एक्सपेंसेस करते हैं। अब यहाँ से आप थोड़ा समझने की कोशिश, तो मैंने आपको ये चीज बताई, ये मैं एक बार, ठीक है, ये भी हेल्प करेगा आपको 11th में, आप तो थोड़ा सा हेल्पफुल हो सकता है। तो हम चाह रहे हैं कि आसपास हमारे बहुत कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही, प्रोडक्शन की एक्टिविटी हो रही है। ब्रिज पे जो काम हो रहा है वो ट्रांसपोर्टेशन का, ये भी एक तरह से प्रोडक्शन का काम है। दुकानें हैं, सामान बेचा जा रहा है, चीजें बेची जा रही है, हम सामान एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं। हॉस्पिटल में काम हो रहा है, बिल्डिंग बनाई जा रही है, ऑफिस में काम हो रहा है, फैक्ट्रीज चल रही है, सब्जी मंडियों में सब्जियां बेची जा रही है, फल बेचे जा रहे हैं, ये सब चीज हो रही है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये सब क्या है, ये प्रोडक्शन एक्टिविटी। इस शीट के अंदर मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि हमारे चारों तरफ बहुत कुछ सब प्रोडक्शन हो रहा है। फिर होता है क्या, यहाँ प्रोडक्शन कौन करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं जो लोग, उनको हम ये नहीं चाहिए जल्दी, हाँ, प्रोडक्शन में जो लोग करते हैं वो कुछ लेबर्स होते हैं। इवन फैक्ट्री में काम करने वालों को भी इकोनॉमिक्स में लेबर ही कहा जाता है। ठीक है, ये भी लेबर है जो फैक्ट्री ऑफिस में काम कर रहे हैं। टीचर भी एक अपना काम कर रहा है, स्कूल में पढ़ा रहा है, ये भी स्कूल में प्रोडक्शन हो रहा है, और जो टीचर काम कर रहा है उसमें प्रोडक्शन में वो हिस्सा ले रहा है ना। जो फैक्ट्री में लेबर काम कर रहे हैं, खेतों में जो किसान काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में, ये सारे लोग जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो फैक्ट्रियों में अब एक जगह प्रोडक्शन हो रहा है और प्रोडक्शन में काम करने के लिए बहुत सारे लोग लगे हैं। इस काम के बदले में जब ये लोग काम करते हैं तो इसके बदले में इन लोगों को पेमेंट मिलता है, दे गेट द पेमेंट, और इस पेमेंट से वो अपना घर का खर्चा या अपनी फैमिली को चलाते हैं। ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। ठीक है, दिस इज व्हाट हैपेंस। तो अब हम आगे चलते हैं। इस बेसिस पे मैं ये कह सकता हूं कि एक इकोनॉमी में दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह की चीजें होती है। जैसे एक वो होती है जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, और एक दूसरा ग्रुप होता है जहां पे लोग हैं। तो एक इकोनॉमी में हम दो तरह से चीजों को समझ सकते हैं, एक जहां पे प्रोडक्शन की एक्टिविटी हो रही है, और दूसरे हम लोग, आप लोग जो हैं, हम लोग हाउस होल्ड कहलाते हैं, जो हम लोग खर्चा करते हैं, सामान खरीदते हैं, चीजों को यूज करते हैं। फिर क्या होता है, हाउस होल्ड में कोई सब कुछ इंडिविजुअल आ गया, ये सब कुछ हाउस होल्ड का हिस्सा है, हम ना जितने लोग हैं हम लोग सब हाउस होल्ड है, हम लोग जो अलग अलग। फिर क्या होता है, ये जो हाउस होल्ड लोग हैं, ये जितने लोग हैं हाउस होल्ड के अंदर, जितने समाज में लोग होते हैं, इनके पास, सबके पास ना कुछ खूबी होती है। क्या खूबी होती है? कोई पर्सन जो है वो सिलाई करना जानता है, कोई टीचिंग करना जानता है, कोई फार्मिंग करना जानता है, ठीक है, कोई जो है वो मार्केटिंग, सेलिंग करना जानता है, सामान बेचना उसको अच्छा आता है, कोई किसी चीज को प्रोड्यूस करना बहुत अच्छे से जानता है, प्रोडक्शन किसी भी चीज का हो सकता है, कोई कुक बहुत अच्छा कर सकता है। तो सबके पास कोई ना कोई क्वालिटी है, सबके पास कुछ ना कुछ खूबी है, सबके पास कोई ना कोई स्किल है ना, स्किल है, जिसको हम कहते हैं स्किल, स्किल है, काम करने की कुछ ना कुछ कला है सबको। ठीक है, कोई 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 किसी ने दवाई के बारे में पढ़ा हुआ है, कोई इंजीनियरिंग जानता है, मेडिसिन किसी ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, कोई डिजाइन बनाना जानता है, ठीक है ना, सबके पास कुछ ना कुछ है। ठीक, ये हो गया।
अब क्या होगा, ये लोग जो हैं, इनमें से इन लोगों को हम मोटे तौर पे 4 हिस्सों में बांट देते हैं। जैसे एक वो लोग जिनके पास जमीन है, इन लोगों के पास जमीन है। जमीन का मतलब सिर्फ लैंड नहीं है, जमीन का मतलब ऑफिस भी है, जमीन का मतलब घर भी है, मतलब कोई प्रॉपर्टी है, चाहे लैंड हो, चाहे बिल्डिंग हो, ऑफिस हो, मतलब इनके पास कुछ कोई जगह है जिसको हम हिंदी में कहते हैं। और या इनके पास पैसा है, कि ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं जिनके पास जगह है लेकिन पैसा नहीं हो, और ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास दोनों। और या फिर इनके पास कोई स्किल है, कुछ करना जानते हैं, तो यार ये तो कुछ करना जानते हैं, वो लोग हैं इसके अंदर। या उनके पास कोई जगह है, कोई स्थान है, कोई स्पेस है, या इनके पास पैसा है, या किसी के पास तीनों है, किसी के पास कोई दो है। सब तरह के लोग हैं। और कुछ लोगों में एक खूबी है कि वो इकट्ठा कर सकते हैं। उनके पास इस चीज की खूबी है, स्किल इस चीज की है कि वो लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, वो चीजों को करवाना बहुत अच्छे से जानते हैं, मैनेज बहुत अच्छा करते हैं। ऐसे भी लोग हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सब मिलजुल कर रिसोर्सेज कहलाते हैं। एक कंट्री के अंदर जो लोग हैं, हाउस होल्ड्स हैं, उनमें कुछ लोग हैं जिनके पास जमीनें हैं, कुछ लोग हैं जिनके पास पैसे हैं, कुछ लोग हैं जिनके पास कुछ स्किल है, कुछ लोग ऐसे हैं जो चीजों को मैनेज अच्छा करते हैं। ये सब लोग हैं, ये रिसोर्सेज कहलाते हैं। और इन सब को हम एक साथ हाउस होल्ड कहते हैं। ठीक है। अब इन लोगों के पास जो कुछ है, इनके पास जो कुछ आता है, जो कुछ समझते हैं, ये क्या करते हैं, उसको वो यूज करते हैं, और यूज करके वो पैसा कमाते हैं। जैसे किसी के पास जमीन है, तो वो जमीन देके उस पर किराया लेगा, उस किराए से उसका काम चलेगा। किसी के पास पैसा है तो ब्याज पे देगा, उस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट से वो अपना काम करेगा। किसी के पास कोई काम करना बहुत अच्छा आता है, तो वो काम करेगा, चाहे स्कूल में करे, चाहे फैक्ट्री में करे, चाहे हॉस्पिटल में करे, चाहे ऑफिस में करे, कहीं किसी दुकान पे करे, कहीं काम करेगा, उसके बदले उसको पैसा मिलेगा। किसी को कोई चीज मैनेज करनी आती है, बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, तो उस चीज को मैनेज करेगा और उसके बाद वो पेमेंट लेगा। तो ये सब लोग जिनके पास कुछ ना कुछ खूबियां हैं, चाहे कुछ ना कुछ चीजें हैं, इनको वो देंगे किसी को, और उसके बदले इनको पेमेंट मिलता है। ठीक है। अब ये जो रिसोर्सेज हैं, इनके पास जो साधन है, रिसोर्सेज मतलब ये कमाने के साधन है। किसी के पास कमाने की स्किल है, किसी के पास मनी है, पैसा है, पैसे से पैसा कमा सकता है, किसी के पास जगह है, जगह से वो पैसा कमा सकता है, किसी के पास चीजों को करा लेने की क्षमता है, उससे वो पैसा कमा सकता है। तो इसको इनको रिसोर्सेज कहते हैं, और इनको हम 4 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक कैटेगरी मतलब उन लोगों की, इंडिविजुअल्स जो काम करना जानते हैं, दे नो हाउ टू वर्क। वो कोई भी हो सकता है, मैंने एग्जांपल यहाँ दिया है, लेकिन इसके अंदर सब आ गए। कुक भी आ गए, टेलर भी आ गए, टीचर भी आ गए, ऑफिस में काम करने वाला मैनेजर भी आ गया, सब आ गए, सब, ये सब लोग इसके लेबर्स। दूसरे लोग जिनके पास कैपिटल है, वो कैपिटलिस्ट कहलाते हैं। जो काम कर सकते हैं वो लेबर, जिनके पास पैसा है वो कैपिटलिस्ट कहलाते हैं, वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरे जो लैंडलॉर्ड हैं, जिनके पास कोई जगह है, कोई स्थान है, कोई स्पेस है, उनको हम लैंडलॉर्ड कहते हैं। किसी उनके पास जमीन है, बंगला है, मकान है, ऑफिस है, फ्लैट है, कुछ भी है, मतलब दे हैव समथिंग प्रॉपर्टी, वो लैंडलॉर्ड कहते हैं। फिर एक ऐसे लोग जो सबको अरेंज करना जानते हैं, इनके पास ये खूबी है कि वो सबको मिला के एक साथ उनसे काम करा सकते हैं। ये लोग ऐसे हैं जो कुछ करने के लिए रिस्क लेने को तैयार है, बोले हम ऐसा करके देखते हैं, जो होगा देखी जाएगी, है ना, करते हैं। वो ये लोग क्या करते हैं, ये एक लेबर को बेसिकली, कैपिटलिस्ट को, लैंडलॉर्ड को, इनको इकट्ठा करना जानते हैं। दे नो हाउ टू डू इट। बहुत अच्छी बात है। तो जब ये चारों लोग इकट्ठा होते हैं, ये चारों लोग अलग अलग नहीं, इकट्ठा नहीं, अभी आते हैं आगे इकट्ठा होंगे। ये चारों लोग अलग अलग, सब अलग अलग हाउस होल्ड का हिस्सा कहलाते हैं। इसके अंदर लेबरर्स आ गए, कैपिटलिस्ट आ गए, लैंडलॉर्ड्स आ गए, एंटरप्रेन्योर्स आ गए। ये इंडिविजुअल्स जो है,
ये हाउस होल्ड का हिस्सा कहलाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, हाउस होल्ड क्या करते हैं, ये इनका काम क्या, हाउस होल्ड का, ये जाते हैं बाजार से सामान खरीदते हैं, ये अपनी जरूरत के हिसाब से चीजें खरीदते हैं, गुड्स खरीदते हैं, सर्विसेज खरीदते हैं, इसलिए हाउस होल्ड्स को हम कंज्यूमर्स भी कहते हैं, या जो लोग हाउस होल्ड पूरा इकट्ठा, उसको कंज्यूमर सेक्टर भी कहते हैं। हाउस होल्ड्स का पूरा इकट्ठे लेवल पे हम कंज्यूमर सेक्टर भी कहते हैं। फिर क्या होता है, ये जो हाउस होल्ड्स हैं, हाउस होल्ड्स जो हैं, अब दूसरी जगह देखते हैं, फिर एक फर्म्स होती हैं। फर्म्स का क्या काम है, फर्म्स के अंदर क्या चीज आती है, फर्म्स के अंदर हम फार्म्स लेते हैं, खेत जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, कुछ उगाया जा रहा है। फार्म्स के अंदर हम फैक्ट्रीज लेते हैं, हम ऑफिसेज लेते हैं, हम स्कूल्स लेते हैं, हम हॉस्पिटल्स लेते हैं, हम दुकानें लेते हैं, ये सारी जगह लेते हैं जहां पे फैक्टर्स और प्रोडक्शन, ये चारों लोग मिलते हैं। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ काम हो रहा है, कुछ प्रोडक्शन हो रहा है। कोई जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी फैक्ट्री फर्म है, छोटी दुकान भी फर्म हो सकती है, एक पान की दुकान भी छोटी सी फर्म हो सकती है, एक टेलर की दुकान भी फर्म है, ठीक है, एक छोटा सा खेत भी फर्म है, एक स्कूल भी फर्म हाउस, जहां पर भी कुछ ना कुछ चीजें प्रोड्यूस की जा रही है, कुछ 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 काम प्रोडक्शन हो रहा है, कुछ बनाया जा रहा है। ये फर्म वो जगह है जहां पर सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लेबरर्स, कैपिटलिस्ट है ना, और कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट एक ही हो गया, लेबरर, कैपिटलिस्ट, और वो क्या था, लैंडलॉर्ड और एंटरप्रेन्योर जो भी है। तो ये लोग सब जब मिलते हैं, मिलकर कुछ काम करते हैं, जहां पे मिलकर ये सब कुछ काम कर रहे हैं, वो फर्म कहलाती है। बैंक भी आती है, दुकानें भी आती है, हॉस्पिटल भी आती है, सब फर्म्स। फर्म जो है ये तो छोड़ दीजिए भैया, फर्म को हम प्रोडक्शन सेक्टर भी कहते हैं, प्रोड्यूसर भी कहते हैं। तो फर्म और प्रोडक्शन सेक्टर के अंदर क्या होता है, जब ये सब चारों मिल जाते हैं तब वो फर्म या प्रोडक्शन सेक्टर बन जाता है। अलग अलग जब हम इनकी बात करेंगे तो ये अलग अलग हाउस होल्ड्स हैं, जब ये चारों मिल जाएंगे तब वो एक फर्म बन जाएगी। अब फर्म और हाउस होल्ड के बीच में बहुत कुछ लेन देन होता रहता है। जैसे हाउस होल्ड्स क्या करते हैं, फर्म में जाकर काम करते हैं, इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में, वो लोग फैक्टर सर्विसेज देते हैं फर्म को। फैक्टर सर्विसेज का मतलब ये हो गया, हाउस होल्ड्स के अंदर जो लेबरर है वो अपनी लेबर दे रहा है, लैंडलॉर्ड जो है वो अपनी जमीन दे रहा है, कैपिटलिस्ट जो है अपनी कैपिटल दे रहा है, एंटरप्रेन्योर अपनी एंटरप्रेन्योरशिप दे रहा है। तो ये लोग सब अपनी अपनी स्किल्स, अपनी अपनी पास जो चीजें वो फर्म को देते हैं, तो उसको हम कहते हैं ये लोग फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं फर्म को। ठीक है, तो ये इनसे चलता है। फिर क्या होता है, फर्म इसके बदले में इनको पेमेंट करती है। नेचुरली जब ये लोग यहाँ जाके काम करते हैं तो इसके बदले में इनको पैसा मिलता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है, हाउस होल्ड जो है वो फैक्टर सर्विसेज दे रही है फर्म। फैक्टर सर्विसेज कैसे दे रही है भाई, लैंडलॉर्ड जो है वो अपनी प्रॉपर्टी की यूज करने की फर्म को इजाजत देगा, ठीक है मेरी जगह आप यूज कर सकते हो, उसको कहेंगे कि लैंडलॉर्ड ने फर्म को फैक्टर सर्विसेज दी। हाउस होल्ड्स में जो कैपिटलिस्ट है, जिसके पास पूंजी है, पैसा है, वो भी अपनी सर्विसेज दे रहा है, वो अपनी कैपिटल दे रहा है, ये लीजिए मेरी तरफ से 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, इसको आप यूज करिए बिजनेस में, वो भी पूंजी की सर्विसेज दे रहा है। जो लेबर है वो फैक्ट्री में काम कर रहा है जगह पे, लेबर है वो अपनी मेहनत दे रहा है, अपना लेबर दे रहा है, और जो एंटरप्रेन्योर है वो रिस्क ले रहा है, वो भी दे रहा है सर्विसेज। तो ये चारों अपनी फैक्टर सर्विसेज फर्म को देते हैं। ये चारों हाउस होल्ड्स का हिस्सा है, लेकिन अलग अलग हाउस होल्ड का हिस्सा है, ये चारों अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो बेसिकली आफ्टर कंबाइनिंग द सर्विसेज, ये सारी फैक्टर सर्विसेज को जब हम कंबाइन कर लेते हैं तो फर्म जो है प्रोडक्शन कर पाती है।
बिना उसके फर्म प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी। उसको लेबर भी चाहिए, उसको कैपिटल भी चाहिए, उसको लैंड भी चाहिए, उसको एंटरप्रेन्योरशिप भी चाहिए। प्रोडक्शन कराएगा कौन? एंटरप्रेन्योरशिप कराएगा। एंटरप्रेन्योर लेगा रिस्क कि हाँ मैं प्रोडक्शन करके देखता हूँ। लेबर जो है वो कहेगा ठीक है मैं लेबर देता हूँ, कैपिटल कहेगा मैं ठीक है कैपिटल देता हूँ, है ना, लाइक दैट। अब सवाल उठता है कि फर्म उसके बदले क्या देती है? फर्म उसके बदले में जो पेमेंट करती है वो फैक्टर पेमेंट कहलाता है। कैसे करती है? जो लेबर ने सर्विसेज दी है उसको वेजेस या सैलरीज मिलेगी, जिसने लैंडलॉर्ड ने जगह दी उसको रेंट मिलेगा, एंटरप्रेन्योर ने जो उसको काम किया रिस्क लिया उसको प्रॉफिट मिलेगा, और जो कैपिटलिस्ट है उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि हाउस होल्ड और फर्म के बीच में आपस का कोऑर्डिनेशन है। हाउस होल्ड फर्म को कुछ देती है, फर्म हाउस होल्ड को कुछ देती है, ऐसा चलता रहता है। तो हाउस होल्ड जो है लैंड दे रही है, हाउस होल्ड जो है फर्म को लेबर दे रही है, हाउस होल्ड जो है फर्म को कैपिटल देती है, और हाउस होल्ड जो है वो फर्म को मैनेज करती है, चलाती है। और इसके बदले में जो फर्म है उनको रेंट देता है, वेजेस देता है, इंटरेस्ट देता है और प्रॉफिट देता है। तो मैं ये रेंट दे रहे हैं, ये वेजेस दे रहे हैं, ये इंटरेस्ट दे रहे हैं, और ये इनको प्रॉफिट देते हैं। तो ऐसा दोनों के बीच में कनेक्शन चलता रहता है। हाउस होल्ड्स फैक्टर सर्विसेज देती हैं, ये फैक्टर पेमेंट्स करती है। अब ये हाउस होल्ड के पास पैसा आ गया, अब ये लोग क्या करेंगे? ये लोग जाएंगे बाजार, और बाजार से जो फर्म ने जो सर्विसेज प्रोड्यूस की हैं, जो प्रोडक्शन किया है, उसको खरीदेंगे। मतलब हाउस होल्ड अपनी बनाई हुई चीज खुद खरीदते हैं। मैं मार्केट में एक फैक्ट्री में काम करता हूँ, वहां मैं दवाई बनाता हूँ, और मैं वो दवाई जाके जब मेरे को दवाई बनाने के पैसे मिलते हैं, मेरी मेहनत के पैसे मिलते हैं, तो उस पैसे से मैं अपनी बनी हुई दवाई खरीदता हूँ। तो पूरे समाज में ऐसे ही होता है। सारे हाउस होल्ड्स को अगर इकट्ठे ले लिया जाए तो सब लोग किसी न किसी फैक्ट्री में कहीं नहीं कहीं काम कर रहे हैं, और जो आप काम कर रहे हैं उसके बदले जो उनको पैसा मिल रहा है, उस पैसे से वो अपनी बनाई हुई चीज खरीदते हैं। एक टीचर है, वो स्कूल में पढ़ाते हैं, तो वो प्रोडक्शन में भाग ले रहे हैं, उसके बदले में उनको पेमेंट मिलता है। पेमेंट मिला तो उनको फैक्टर पेमेंट मिला। अब जो उसके बदले उनको फैक्टर पेमेंट मिला, उससे वो अपने बच्चों को पढ़वा रहे, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए वो पेमेंट कर रहे हैं। एक टीचर को जो पेमेंट मिला उससे वो मार्केट से सामान खरीद रहे हैं। एक 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 बंदा जो है वो फैक्ट्री में काम करता है, वहां उसको तनख्वाह मिलती है, उस तनख्वाह से वो अपनी बनाई हुई फैक्ट्री का भी सामान खरीद सकता है और दूसरी का भी खरीद सकता है। तो हम लोग सब लोग मिलकर, हम लोग जो काम करते हैं, वो काम के बदले जो पेमेंट मिलता है, उस पेमेंट से हम अपनी ही बनाई हुई चीज खरीदते हैं। तो अब क्या होता है, ये साइकिल देख रहा आपने, ये लाल फैक्टर सर्विसेज और ब्लू फैक्टर पेमेंट। अब हाउस होल्ड्स वो पेमेंट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, और उसके बदले गुड्स एंड सर्विसेज उनको सप्लाई देती है। तो बेसिकली हम क्या देखते हैं, फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर पेमेंट्स, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सप्लाई गुड्स। ऐसा हाउस होल्ड्स और फर्म के बीच में मूवमेंट पैसे का, सामान का चलता रहता है। ये सर्विसेज देते हैं, पेमेंट मिलता है, फिर इस पेमेंट्स ये पेमेंट करते हैं, फिर ये उनको गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज जो उन्होंने प्रोड्यूस की वो देते हैं। तो ऐसा ये साइकिल हमेशा हमेशा चलता ही रहता है। कब चालू हुआ, कब रुकेगा, कुछ नहीं मालूम, कब तक चलेगा, कुछ नहीं मालूम। ये बस ये रुकता ही नहीं है, चलता रहता है। क्यों नहीं रुकता है? क्यों नहीं रुकता है? ये इसलिए नहीं रुकता है कि इनकी वांट्स एंड नीड्स कभी खत्म नहीं होती। हाउस होल्ड्स कहेंगे भाई आज हमें ये चाहिए, कल कहेंगे हमें ये चाहिए, परसों कहेंगे हमें ये चाहिए, ये कहेंगे हमारी जरूरतें तो कभी खत्म ही नहीं होती। जब इनकी जरूरत खत्म नहीं होती तो ये फैक्ट्रियों में काम करना बंद नहीं करेंगे। जब ये बंद नहीं करेंगे काम करना तो ये पेमेंट करना बंद नहीं करेंगे, और जब इनको पास पैसा आएगा और इनकी जरूरत होगी तो उस पैसे से ये फिर जाएंगे खरीदेंगे और ये फिर देंगे। ऐसा ये चलता ही रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग मनुष्य लोगों की, हमारी नीड्स वांट्स तो कभी खत्म ही नहीं होती।
अगर हम एक इकोनॉमी मान लें, इसको एक अर्थव्यवस्था मान लें, और उसके अंदर इन्होंने जितनी सर्विसेज दी है, उन्होंने इनका जितना पेमेंट किया है, वो मान लीजिए 1000 रुपए की इन्होंने सर्विसेज दी और इनको 1000 रुपए का पेमेंट हुआ, तो ये 1000 रुपए लेके जाएंगे, कहेंगे भाई ये लो 1000 रुपए, और हमें 1000 रुपए का जो तुमने सामान बनाया है वो हमें दे दो, तो 1000 का सामान इनको दे देंगे। तो ये पूरा साइकिल 1000 रुपए पे चलने लगेगा। तो ये जो 1000 रुपए है, इसको हम कहते हैं GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब इस सोसाइटी के अंदर, इस इकोनॉमी में जो टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन हुआ, टोटल जो प्रोडक्शन हुआ है वो कितने का हुआ? 1000 रुपए का हुआ। तो 1000 रुपए जो है वो हमारा GDP कहलाएगा। इसको कहते हैं GDP। और ये तभी होता है जब हाउस होल्ड और फर्म आपस में मिलजुल कर काम करते हैं। हाउस होल्ड सर्विसेज देंगे और फर्म उसका प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये इस ढंग से चलता है। किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। Any questions? No. अब मैं वापस शीट पे अपनी आ गया। यहाँ पे हमको यही चीज बोली गई है। हमको क्या बोला गया? हमको ये बोला गया है कि फाइनली वी नो हाउ नेशनल, इसको जो हमने बनाई नेशनल इनकम भी आप मान लो थोड़ी देर के लिए, जो भी उस इकोनॉमी में प्रोडक्शन हुआ है, अभी हमने दिखाया वो नेशनल इनकम। तो जो हमने एक कंट्री ने प्रोडक्शन किया है उसको हम बोलेंगे GDP। तो GDP 1000 रुपए का हुआ था। अभी 1000 रुपए वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट और ये लेबर वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट और रेंट, इनके फॉर्मेट के अंदर बटेगा। किसमें बटेगा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बटेगा। जब हम इसकी बात करते हैं तो हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। तो वो ये कह रहे हैं कि जो आपने प्रोडक्शन किया है उसमें जो पैसा आएगा वो आप वापस दे दोगे हाउस होल्ड्स को। किसी को रेंट दोगे, किसी को इंटरेस्ट दोगे, किसी को प्रॉफिट दोगे, किसी को सैलरी दोगे, तो ये हाउस होल्ड के पास वापस चला जाएगा। तो ये जो पैसा वापस जा रहा है फर्म से हाउस होल्ड्स को, इसको हम बोलते हैं स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसको जब स्टडी करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन। इन तीन चीजों के अलावा, बिसाइड दीज थ्री कन्वेंशनल डिविजन्स, ये जो हमने प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन बताया इकोनॉमिक्स, which we want to know all the facts, जिसके बारे में हम सब कुछ जानना चाहते हैं। Modern economics has to include some of the basic problems facing the country. इसके अलावा आज की इकोनॉमिक्स के अंदर जो हमारे सामने कुछ समस्याएं हैं, हम उनकी भी बात करते हैं। जैसे आप ये जानना चाह सकते हैं why or to what extent some households in our society have the capacity. ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों के पास में कमाने की कला है, खूबी है, ठीक है, और ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बहुत गरीब हैं, या कुछ लोग मिडिल क्लास में, या कुछ लोग अमीर बहुत ज्यादा हैं, गरीब हैं, मिडिल क्लास है, कैसा, ये क्यों हो रहा है जबकि सबके पास कुछ ना कुछ है? हाउ मेनी, और कितने लोग बहुत रिच, ये हम समझना चाहते हैं। तो आजकल इकोनॉमिक्स में हम ये भी बातें करते हैं, सिर्फ बात नहीं करते डिस्ट्रीब्यूशन की, हम ऐसी बातें भी करते हैं जो समाज के भले के लिए हो। भाई ऐसा क्यों है कि अमीर और गरीब में इतना डिफरेंस है, एक बहुत अमीर है, एक बहुत गरीब, ऐसा हो क्यों है? ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों को बेसिक नीड्स भी नहीं है, उनके पास बेसिक जरूरतें जो जिंदगी की वो भी नहीं, ऐसा क्यों? Who will not get jobs requiring education? ऐसा क्यों है कि कुछ लोग अनपढ़ हैं, उनको जॉब नहीं मिलेगी, उनको पढ़ाने की जरूरत है? हम इस बारे में बात करेंगे, ठीक है। और हाउ मेनी, ऐसे कितने लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं और उनको कमाने के, उनको काम करने के, कमाने के बहुत अच्छे साधन उनके पास में। दूसरे शब्दों में आप ये जानना चाहेंगे, दैट वुड आंसर क्वेश्चंस अबाउट पॉवर्टी, डिस्पैरिटी, समाज में जो भेदभाव है, गरीबी, उसके बारे में। इफ यू डू नॉट लाइक द कंटिन्यूएंस ऑफ पॉवर्टी, आप नहीं चाहते गरीबी बनी रहे, ये डिस्पैरिटी बनी रहे, तो आप समाज से बारे में आप कुछ चीजें देखेंगे। तो हम इन सब चीजों के बारे में भी इकोनॉमिक्स में बात करते हैं। सिमिलरली यू हियर ऑफ, आप सुनते हैं कि सम ऑफ यू मे इवन हैव एक्सपीरियंस डिजास्टर्स। कभी कभी किसी की लाइफ में बहुत डिजास्टर आया, सुनामी आई होगी, अर्थक्वेक आया, बर्ड फ्लू आया,
डेंजर्स थ्रेटनिंग, और हमारे समाज के अंदर बहुत सारे खतरे आ गए, एंड सो ऑन, वो हमारी लाइफ को, हमारे जीवन को अफेक्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स कैन लुक एट दीज थिंग्स, इकोनॉमिक्स जो है इन चीजों को देख सकते हैं और ये देख सकते हैं कि इनसे हम, इसकी कॉस्ट क्या है, लोगों की जिंदगी पे इसका क्या असर पड़ रहा है, हमने लोगों की लाइफ को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। यू मे परहैप्स थिंक्स अबाउट इट एंड आस्क योरसेल्फ, कई बार आप इन चीजों के बारे में सोच के ये पूछ सकते हैं कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स नाउ इंक्लूड्स लर्निंग द बेसिक स्किल्स इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग यूजफुल स्टडीज ऑफ मेजर। आज की डेट में इकोनॉमिक्स के अंदर हम ये भी बात करते हैं, हम ऐसी चीजों की पढ़ाई करते हैं कि हम गरीबी को, लोगों की इनकम को अच्छे से कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सबको अपॉर्चुनिटीज कैसे मिले पढ़ने की, और एक डिजास्टर, जो इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स, उनको हम कैसे कम कर सकते हैं, इनके बारे में भी आजकल इकोनॉमिक्स बात करने लगी। ऑब्वियसली इफ यू थिंक अलोंग दीज लाइंस, अगर आप सोचेंगे तो आप अप्रिशिएट करेंगे कि हमें स्टैटिस्टिक्स की जरूरत क्यों पड़ती है इन सब चीजों में। स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टडी है किसकी? नंबर्स की। नंबर्स किसके? कुछ फैक्ट्स के बारे में। टू बी एडेड टू ऑल मॉडर्न कोर्सेज, आज की डेट में स्टैटिस्टिक्स जो है हर इकोनॉमिक्स के कोर्स का एक हिस्सा है। तो क्यों है? व्हाई इट इज द पार्ट ऑफ इट। तो यहां देखते हैं, वुड यू नाउ एग्री विद द फॉलोइंग डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इकोनॉमिक्स यूज, जो इकोनॉमिक्स यूज करते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज टू एम्प्लॉय, जो सोसाइटी है, समाज है, जो लोग हैं, वो कम साधनों को कैसे यूज करते हैं, और जो कम साधन है उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, उन साधनों को हम कई सारे अलग अलग जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, उनसे वो अपनी जरूरत की चीजों को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, और उनसे वो अपनी नीड्स और वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करते हैं, और जो प्रोडक्शन होता है उसको वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यही चीज हमारी इकोनॉमिक्स है। तो इकोनॉमिक्स जो है एक स्टडी है, हाउ पीपल इन सोसाइटी चूज टू एम्प्लॉय, जो उनके पास सीमित साधन है उनको कैसे यूज करेंगे, एंड वुड हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, जिनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, किस कहां प्रोड्यूस करने में, क्या अलग अलग कमोडिटीज को, जिससे कि वांट्स सेटिस्फाई हो सके, एंड उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, कंजम्पशन के लिए लोगों को दिया जा सके, कंज्यूम कीजिए अलग अलग पर्संस में, ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी। दैट इज व्हाट इकोनॉमिक्स। अब अगर हम स्टैटिस्टिक्स में इकोनॉमिक्स का यूज देखें, इन द प्रीवियस सेक्शन यू वर टोल्ड, आपको बताया गया था अलग अलग स्पेशल स्टडीज हैं जो लोगों की स्पेसिफिक प्रॉब्लम से डील करती है। दीज स्टडीज रिक्वायर्ड दैट वी नो मोर अबाउट इकोनॉमिक फैक्ट्स। आज हमें इकोनॉमिक फैक्ट्स को जानने की ज्यादा जरूरत है। सच फैक्ट्स को हम कहते हैं इकोनॉमिक डाटा। आज हमें इकोनॉमिक डाटा की ज्यादा जरूरत है। द पर्पज ऑफ कलेक्टिंग डाटा अबाउट दीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इज टू अंडरस्टैंड, हम क्यों कलेक्ट करते हैं इकोनॉमिक डाटा, हम क्यों कलेक्ट करते हैं, लोगों की इनकम क्या है, लोगों के खर्चे कितने हैं, लोग कितना प्रोडक्शन हो रहा है, लोग कितना कंज्यूम कर रहे हैं, आज गेहूं कितना होगा, चावल कितना होगा हमारे देश में, प्याज का कितना प्रोडक्शन हुआ, रुई कितनी बनी है ना, कपड़े कितने बने, स्टील का कितना प्रोडक्शन हुआ, स्टील के दाम क्या थे, आज क्या है ना, बरसात कितनी, ये सारा डाटा कलेक्ट किया जाता है। और द पर्पज ऑफ कलेक्टिंग डाटा अबाउट दीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन। अगर हमें अलग अलग कॉजेज, इन समस्याओं जो लोगों की जीवन की प्रॉब्लम्स है उनको समझने के लिए समझना है, तो हमें उन डाटा को कलेक्ट करके उस डाटा को स्टडी करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी एनालाइज, अगर हम बात करें गरीबी के ऊपर, हार्डशिप, वी ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन टर्म्स ऑफ वेरियस फैक्टर्स, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, लो प्रोडक्टिविटी है, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी है, तो इस वजह से भी हो सकता है। भाई क्यों है पॉवर्टी, इस वजह से हो सकता है। बट व्हाट पर्पस डज द एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी सर्व। लेकिन अगर हमने खोज भी लिया कि ठीक है इस वजह से पॉवर्टी, लेकिन उससे काम नहीं होगा ना, उसको दूर करने का भी तो तरीका सोचना पड़ेगा ना। वी में देयरफॉर, इसलिए हम सोच सकते हैं, ऑल्सो ट्राई टू फाइंड दोज मेजर्स, हम उन तरीकों को ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं जिससे हम अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। इकोनॉमिक्स में वो सारे तरीके जो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम अपनाते हैं उनको हम कहते हैं पॉलिसीज। तो पॉलिसीज क्या है? पॉलिसीज आर द मेजर्स दैट वी यूज इन इकोनॉमिक्स टू सॉल्व द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। जो तरीके हम अपना रहे हैं उनको हम पॉलिसीज कहते हैं। So do you realize that no analysis of economics, इसलिए आप समझ सकते हैं कि कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को अगर एनालाइज करना है तो यू कैन नॉट डू इट विदाउट स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स की तो जरूरत पड़ेगी।
बी टू बी पॉसिबल विदाउट डाटा एनालिसिस के नहीं हो सकता। और जब तक हम डाटा को एनालाइज नहीं करेंगे तो उसको दूर करने के लिए हम पॉलिसीज नहीं बना सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स में बहुत क्लोजली रिलेशनशिप है, बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। इकोनॉमिक्स अगर हमें प्रॉब्लम्स बताती है सोसाइटी की, तो स्टैटिस्टिक्स उस प्रॉब्लम को समझने की हमें समझ देता है, हमें वो तरीके बताता है कि हम प्रॉब्लम को समझ सकें और उसको समझ के उसको दूर कैसे कर सकें, इसके लिए हम सॉल्यूशन भी निकाल पाते हैं। तो अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। एट दिस स्टेज यू आर प्रोबेबली रेडी टू नो। अच्छा, ये अपन ये हम कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, what statistics does, this will take in the next class. Any questions if you have in mind you can ask. ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, फाइन। करिए क्वेश्चंस। तो आज मुझे आप भेज देंगे अकाउंट्स का कि कल भेजेंगे? देख लीजिए, आपको टाइम दिया है मैंने कल तक का। ठीक है, कल हमें उसके आगे डिस्कस करना है। ठीक है।